नमस्कार अहम विशाल शर्मा रघु अंतरराष्ट्रीय विद्यालय धर्मोत्तम पुनर्स्वागतमस्ति। छात्रों, मैं विशाल शर्मा रघु इंटरनेशनल स्कूल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, कक्षा 6वीं में हमने अध्ययन कर लिया पाठ 1 शब्द परिचय प्रथम, पाठ 2 शब्द परिचय द्वितीय और आज का हमारा पाठ है वह है शब्द परिचय तृतीय। तो फटाफट किताब निकाल लीजिए। पुस्तक में देखिए पाठ 3 में लिखा हुआ है शब्द परिचय तृतीय। तो शब्द परिचय प्रथम में हमारा था आकारांत पुल्लिंग शब्द, शब्द परिचय द्वितीय में था आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, जिसमें हमने प्रथम में पुल्लिंग शब्दों के विषय में चर्चा की थी और दूसरे में हमने स्त्रीलिंग शब्दों के विषय में चर्चा की थी और आज का हमारा है नपुंसकलिंग शब्दों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, जिसमें कि टेबल को क्या बोलते हैं, पंखे को क्या बोलते हैं, दरवाजे को क्या बोलते हैं और इन सब के जो है प्रथम एक वचन में, द्वितीय एक वचन में, तृतीय बहुवचन में, इस प्रकार से इनके क्या क्या रूप चलेंगे, किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार से जैसे बालकः बालकौ बालकः, ये हमारा था पुल्लिंग शब्द है ना। सीता सीते सीताः, ये हमारे थे जो है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। इसी प्रकार से हम सीखेंगे जो है नपुंसकलिंग शब्दों के विषय में। तो नपुंसकलिंग शब्दों के विषय में चलने से पहले आप पुस्तक निकाल लीजिए। पुस्तक में जो लिखा है हमारा पाठ, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहले देखिएगा पुस्तक में लिखा हुआ है, पुस्तक को भी पढ़ते रहिए, इधर इसको वीडियो को भी देखते रहिए। पुस्तक में देखिए कि क्या लिखा है। उसमें लिखा है एतत् किम, अब तक और एतत्, ये दोनों एक मैंने आपको पहले ही बता दिया कि तत् मतलब होता है वह और एतत् मतलब होता है यह। तो एतत् किम लिखा हुआ है, एतत् किम यह क्या है। तो लिखा हुआ है एतत् खनित्रम अस्ति, लिखा हुआ है यह जो है खनित्रम है, ये फावड़ा है। श्रमिका खनित्रम चालयति, यहाँ पर देखिए श्रमिका, श्रमिकः होता तो ये पुल्लिंग शब्द है, यहाँ पर लिखा श्रमिका है ना, काम करने वाली। श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिका खनित्रम चालयति, वह फावड़ा, श्रमिका क्या करती है, फावड़ा चलाती है। अब देखना है तत् किम लिखा हुआ, तत् किम, तत् विश्राम गृहम् अस्ति, तत् विश्राम गृहम् अस्ति, तत् किम वह क्या है। अभी तक देखा था एतत् किम, पहले देखा हमने एतत् किम यह क्या है, फिर देखा हमने तत् किम वह क्या है। तत् विश्राम गृहम् अस्ति, वह विश्राम गृह है, विश्राम गृह है, रेस्ट हाउस है। किम अत्र भित्तिकम् अस्ति, क्या इसमें जो है भित्ति मतलब दीवार है। किम अत्र, क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम् न अस्ति, अत्र मतलब यहाँ, यहाँ दीवार भित्तिकम् नहीं है, न अस्ति नहीं है। अब देखना एतत् तत्। अब यहाँ पर देखिए एते के, एते अंगुली के स्तः, एते अंगुली के स्तः। बे क्या है, बे अंगुली के मतलब अंगूठियां, 2 अंगूठियां हैं। अंगुली कम, अंगुली के, अंगुली काह। तो यहाँ पर लिखा है अंगुली कानी, अंगुली अंगुली कम, अंगुली के, अंगुली कानी। तो यहाँ पर लिखा है एते के, ये दोनों क्या है, ये एते अंगुली के स्तः, ये दोनों अंगूठियां हैं। स्वर्णकारः अंगुली के रचयति, स्वर्णकारः किं करोति, स्वर्णकारः अंगुली के रचयति, सुनार अंगूठियां बना रहा है। अब देखिए यहाँ पर ते के, ते वस्याने स्तः, ते वस्याने स्तः, बेटा ते के, ते वस्याने स्तः, वे दोनों क्या है, ते वस्याने स्तः, वे दोनों बसे हैं। ते वस्यानि कुत्र गच्छतः, वे जो है बसें कहाँ जाती हैं, गच्छता कहाँ जाती हैं। ते रेल स्थानकम गच्छता, वे दोनों बसें जो है रेलवे स्टेशन, रेल स्थानकम रेलवे स्टेशन जाती हैं। ये हो गया यहाँ तक। अब देखिए एतानि कानि, एतानि करवस्त्राणि सन्ति, एतानि कानि का मतलब ये क्या है,
ये तीनों क्या है, एतानि करवस्त्राणि सन्ति। ये तीनों जो है करवस्त्राणि मतलब रुमाल हैं, ये सब रुमाल हैं। किम एतानि पुराणानि, क्या ये पुरानी हैं? ना एतानि तु नूतनानि, नहीं ये तो जो है नए हैं। तानि कानि तानि कदली फलानि सन्ति। बे क्या है, तानि मतलब बे क्या है, तानि कानि तानि कदली फलानि सन्ति। बे सभी जो है केले हैं। किम तानि मधुराणि, क्या वे मीठे हैं? आम तानि मधुराणि पोषकानि च, हाँ वे मीठे भी हैं और पोषक भी हैं। तो छात्रों आपने इतना अध्ययन किया इस पाठ का शब्द परिचय तृतीय का। अब इसको देखेंगे और भी गहराई से, ये तक किन तक किन है ना, कुत्र अत्र तत्, ये सब भी हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें और याद करें। तत्पश्चात अभी देखिए ये हो गया इतना, तो इसको जो है मिटा लेते हैं, इसके ऊपर से हम चर्चा करेंगे। अब देखिए इसमें पूछा गया है तत् ते तानि, एतत् एते एतानि। पहले था अकारांत पुल्लिंग शब्द में और स्त्रीलिंग शब्द में एषः एतौ एताः, और स्त्रीलिंग शब्द में एषा एते एताः। ये इस प्रकार के स्त्रीलिंग शब्द थे। अब इसमें क्या है, तो इधर एक साइड में हम शब्द करेंगे और एक साइड में हम क्या उनके, एक साइड हम शब्द करेंगे और एक साइड में उनके सर्वनाम शब्द हम करेंगे। सर्वनाम शब्द होते हैं यह वह, ये वो, मैं तुम इत्यादि जो है सर्वनाम शब्द होते हैं। और नाम तो आप जानते ही हैं, है ना। तो एक तरफ हम नाम देखेंगे, एक तरफ सर्वनाम देखेंगे। यहां पर देखेंगे नामानि, यहां पर लिखा है नामानि, एक तरफ सर्वनाम। नामानि में कौन से आते, मान लीजिए फलम, नपुंसकलिंग पर चर्चा करना है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहां पर एक वचन, एक बार का मतलब होता है एक वचन, यहाँ पर द्विवचन, यहाँ पर बहुवचन। अब देखिए फलम है, फलम को द्विवचन में करेंगे क्या हो जाएगा, फलम फले, है ना। बहुवचन में फलानि। वह अभी दूसरे में वस्त्रम, वस्त्रे, वस्त्राणि, और स्थानम, स्थानी, स्थानानि, एवं च, और भी है कई, जिस तरह क्रीडनकम मतलब खिलौना, है ना, यानम, यानी, यानानि, और भी है गृहम, गृहे, गृहाणि। अब देख लें छात्रों
फलम एक वचन है, फले द्विवचन है, फलानी बहुवचन है। जिस तरह पुस्तक में दिया था फलम फले फलानी, खनित्रम है ना, खनित्रम दिया था और दिए थे बस यानी, तो देखिए यानी लिखा हुआ है, यानी ग्रहण गृह ग्रहण। इसी तरह फलम एक वचन, फले द्विवचन, फलानी बहुवचन, वस्त्रम एक वचन, वस्त्रे द्विवचन, वस्त्राणि बहुवचन, स्थानम एक वचन, स्थाने द्विवचन, स्थानानि बहुवचन, यानम यानी यानानि, ग्रहण गृह ग्रहण। इनको याद कर लीजिएगा, फलम फले फलानी, वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि, स्थानम स्थाने स्थानानि, यानम याने यानानि, ग्रहण गृह ग्रहाणि। और भी है व्यजनम, व्यजना मतलब होता है कम का, व्यजनम व्यजने व्यजनानि, है ना। इस तरह कई सारे जो नपुंसकलिंग शब्द हैं उनको हम इस प्रकार से चलाएंगे, एक वचन द्विवचन बहुवचन, फलम फले फलानी, यानम याने यानानि, वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि। और भी हैं पुस्तकम पुस्तके, पुस्तकानि। इसी तरह से ये सारे जो है शब्द हमारे इस प्रकार से चलेंगे। ये हमारे नाम थे। अब सर्वनाम देखते हैं तो क्या होगा, वह का क्या होगा, वह का होगा तत्, है ना, वह का क्या होगा तत्, यह का क्या होगा एतत्। तो ये दोनों कैसे चलेंगे, एक वचन एवा, द्विवा और बहु बा। एक वचन में हो जाएगा बैगा तत् ते, तानि, एतत् एते एतानि, तत्ते तानि एततेते एतानि। इस प्रकार से चलेंगे, है ना। ये वाली बात आपको समझ में आई। वह का होगा तत् एक वचन, द्विवचन में ते, बहुवचन में तानि, एतत् एते एतानि। इस प्रकार से इनके जो है रूप चलेंगे। तो ये छात्रों क्या थे, नाम थे और कुछ सर्वनाम शब्द थे। ठीक है छात्रों, अब इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नाम और उनके जो है सर्वनाम शब्द आप लोगों ने आज देख लिए हैं। ठीक है, इनको मिटा दें। फिर आगे चलते हैं, कुत्र, यत्र, तत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, एकत्र। इनको आप उतार लीजिएगा और अपनी फेयर कॉपी, ग्रामर की फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इनको अभी मिटा दें। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, अभी भी मैंने छोड़ दिया है, आप लिख लीजिए और इनको लिख करके अपनी फेयर कॉपी में नोट कीजिए और याद कीजिए। ठीक है छात्रों, इनको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पाठ में आए थे, एक तो तत्ते तानि आया था और नाम आए थे। तो तत्ते तानि आपने देख लिए, उनको समझ लिए, और नाम भी आपने देख लिए और उनको समझ लिए। अब जो बीच में चीज आई वो क्या थी, वो यह थी कि कुत्र, किम, किम, कुत्र, यत्र, अत्र, तत्र, सर्वत्र। तो वो क्या होते हैं छात्रों, अत्र, तत्र, सर्वत्र, एकत्र। वो क्या है, वो कौन सी चीज का नाम है, अत्र, तत्र, कुत्र, सर्वत्र, एकत्र। तो उन्हीं कहते हैं। अब मुझे देखिएगा, ठीक है, मेरे इस हाथ को देखिएगा और इस हाथ से आप अनुमान लगाइएगा कि सर क्या बोलने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है छात्रों, समझिएगा और देखिएगा, अच्छे से देखना है। अत्र, 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 तत्र, 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 अत्र, तत्र, है ना। और क्या, अन्यत्र, अन्यत्र। अभी क्या है, सर्वत्र, सर्वत्र, एकत्र, एकत्र, कुत्र, 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 अत्र, अत्र, तत्र, अन्यत्र,
सर्वत्र, एकत्र, कुत्र। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये क्या है? ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं अव्यय शब्दानी। कौन कौन से शब्दानी बोलते हैं? अव्यय शब्दानी। अव्यय शब्द कौन से हैं? जिनके लगाने से ना ही तो लिंग परिवर्तन होता और ना ही वचन परिवर्तन होता और ना ही जो है ये किसी भी शब्द के लगाने से उनके अर्थों में परिवर्तन नहीं होता, बल्कि ये और सुंदर बनाने के कार्य करते हैं। ठीक है, अव्यय शब्द क्या होते हैं? अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जिनको किसी वाक्य में लगाने से ना ही तो वाक्य के अर्थों में परिवर्तन होता और ना ही उनके वचन में परिवर्तन होता और ना ही उनके पुरुष में परिवर्तन होता। अव्यय शब्द लगाने से वाक्य की जो है सुंदरता बढ़ती है। ठीक है, चलो अभी लिख सकते हैं आप अव्यय शब्द। अव्यय शब्द कौन कौन से होते हैं? वे शब्द, इसको लिख लीजिएगा, इसकी परिभाषा यहां पर डाल सकते हैं आप। क्या परिभाषा? वे शब्द जो किसी वाक्य में जुड़कर उनके अर्थ में पुरुष, वचन या लिंग में परिवर्तन नहीं करते, बल्कि वाक्य को सुशोभित करते हैं। अव्यय शब्द कहलाते हैं। कितनी लाइन आप लिख लीजिएगा। अब अव्यय शब्द कौन कौन से हैं? शब्द, अव्यय शब्द, अव्यय शब्द, अत्र, तत्र, कुत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, एकत्र, अत्र, तत्र, कुत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, एकत्र, एकत्र, किम, और कई सारे होते हैं जो हम आपको बाद में बताएंगे। इनका अर्थ होता है, अत्र का मतलब हो यहां, तत्र का वहां, कुत्र का कहां, अन्यत्र का किसी अन्य जगह, सभी जगह, एक एक साथ, और किम का होता है क्या। ठीक है छात्रों, अभी इतना आप नोट कर लीजिए। बाकी आपको आपके पाठ से रिलेटेड अभ्यास आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा
जाएगा जो आपको फेयर कॉपी में करना है। तो छात्रों मिलते हैं अगले वीडियो में।